अब मैं पाथ पैरामीटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। सपोज जैसे हमें मुंबई में पता है ना, डब्बे वाले होते हैं, वो जो टिफिन सर्विस होती है, इतने सारे टिफिन हो, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ टिफिन होते हैं। हर टिफिन कहाँ पर जाना है, इसका एड्रेस हर डब्बे पे मेंशन होता है। पाथ पैरामीटर भी बिल्कुल वैसा ही है। जो हमारा क्लाइंट है वो यूआरएल में ही एक वैल्यू आगे पास करता है और एपीआई गेटवे उस वैल्यू को आराम से रीड कर लेता है। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट्स, जो हमारे रिसोर्स है, इसके अंदर भी हम एक सब रिसोर्स बनाते हैं। मैं प्रोडक्ट्स मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, क्रिएट रिसोर्स पे मैंने क्लिक किया। प्रोडक्ट्स के अंडर मुझे एक रिसोर्स बनाना है, तो यहाँ पर मैं रिसोर्स में एक पाथ पैरामीटर बना रहा हूँ। पाथ पैरामीटर की पहचान ये है कि ये करली ब्रेसेस में लिखा रहता है। तो मैं एक पाथ पैरामीटर आईडी नाम से बनाता हूँ। क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करा तो यहाँ पर एक नया रिसोर्स बन गया अंडर प्रोडक्ट्स। इस आईडी पे मैंने क्लिक किया और मैं क्रिएट मेथड पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि अभी ये कोई मेथड सपोर्ट नहीं कर रहा। गेट, पोस्ट जो होते हैं ना मेथड्स, HTTP मेथड्स, तो मैंने क्रिएट मेथड पे क्लिक किया। यहाँ पर मैंने गेट मेथड सिलेक्ट किया। अगेन पहले की तरह मॉक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टाइप मैंने सिलेक्ट किया। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही एज इट इज़ क्रिएट मेथड। तो जब हम या फिर जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजेगा प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट पे, उसके साथ ही वो आईडी भी प्रोवाइड करेगा इनसाइड यूआरएल इटसेल्फ। उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा वो हम हार्ड कोड करेंगे। अब मैं गेट पे क्लिक करता हूँ। हार्ड कोड कहाँ करते हैं रिस्पॉन्स, बताओ, मैंने बताया था आपको पहले। यस, इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में हम इसको हार्ड कोड करेंगे। इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में मैं जाऊँगा, एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे जाने के बाद मैपिंग टेम्पलेट्स पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी जेसन हमें पीछे भेजनी है उसे हम सेंड कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, यहाँ पर जो जेसन मैं रिटर्न कर रहा हूँ हार्ड कोडेड, ये भी आपको मेरे गिटहब पर मिल जाएगी। इसको मैंने कॉपी किया। यहाँ पर मैंने डिटेल्स भी दी हुई हैं कि ये एंड पॉइंट 2 जो हम इस एग्जांपल में कर रहे हैं वो है गेट मेथड यूज़ कर रहा है और इस एंड पॉइंट पे हिट कर रहा है ये। यहाँ पर हम यूआरएल में ही एक डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं पाथ पैरामीटर, जिसका नाम है आईडी। इसका पर्पस है टू गेट वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय इट्स आईडी। ये पर्पस कहने को है क्योंकि हम आईडी रीड तो कर नहीं रहे, कोई बैकएंड तो है नहीं, हम तो सिर्फ हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स ही दे रहे हैं। ठीक है, तो रियल जब आप कोई बैकएंड बनाओगे तो वहाँ पर आप इस आईडी को रीड करके, इस आईडी को के थ्रू आप कॉरस्पॉन्डिंग डेटा फैच कर सकते हो डेटाबेस से, और उसके बाद उस डेटा को आप वापस क्लाइंट को भेज सकते हो। तो मैंने ये जेसन यहाँ से कॉपी कर लिया और टेम्पलेट बॉडी में पेस्ट कर दिया, सेव। अब हमें क्या करना है आप बताओ। हमें डिप्लॉय करना है क्योंकि हमने कुछ चेंज करा है। हमने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए, पाथ पैरामीटर डाल दिया, उसके नीचे फिर गेट मेथड का सपोर्ट भी डाल दिया, मैपिंग टेम्पलेट्स भी डाल दी। अब हमें यहाँ पे इसको डिप्लॉय करेंगे। कौन सी स्टेज पे, डेव स्टेज पर डिप्लॉय। अब इसको हम पोस्टमैन पे जाकर टेस्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं पोस्टमैन की स्क्रीन पर। ये हमारा यूआरएल है जिसमें डेव स्टेज यूज़ करी हुई है। डेव स्टेज में प्रोडक्ट्स रिसोर्स के अंडर हम यहाँ पर आईडी प्रोवाइड करेंगे। आईडी में फ़िलहाल मैंने कोई चेक नहीं करा, कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, हम कुछ भी पास कर सकते हैं। मैं ABCD भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ABCD यहाँ पे लिख दिया और अब मैं इस रिक्वेस्ट को, गेट रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। मिसिंग ऑथेंटिकेशन टोकन, ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा लैग हो सकता है। हमने अभी डिप्लॉय किया है, कुछ सेकंड्स वेट करने पर हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो जैसा मैंने अभी दोबारा ट्राई किया तो हमें रिस्पॉन्स मिल गया। ये वही रिस्पॉन्स है जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। ID1, नेम लैपटॉप, कैटेगरी प्राइस, सेम हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल गया है। यहाँ पर वैसे ID1 भेजना चाहिए था तो हमें ID1 के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा मिलता, लेकिन ये मॉक API है तो मैंने यहाँ पर ABCD डाल के दिखाया फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। बस ये दिखाने के लिए कि हम कुछ असल में कुछ रीड नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है आईडी की। तो हमने पाथ पैरामीटर्स देख लिए क्या होते हैं। अब हम क्वेरी पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो वापस चलते हैं कंसोल पर। क्वेरी पैरामीटर्स को यूज़ करके हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आप स्विगी या जोमेटो की एप्लीकेशन यूज़ करते टाइम फिल्टर लगाते हो ना उसमें, कि मुझे सिर्फ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स दिखाओ
जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट जो बिल है वो 2000 के नीचे आता है, रेस्टोरेंट की रेटिंग 4 स्टार या 5 स्टार हो। ये सभी फिल्टर्स क्वेरी पैरामीटर्स ही हैं। तो हम प्रोडक्ट्स के गेट मेथड में जाते हैं। यहाँ पर हम मेथड रिक्वेस्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। मेथड रिक्वेस्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं URL क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स, ये हमें कॉन्फ़िगर करने हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ। ओके, ऑथराइजेशन में कुछ भी नहीं डाल रहा फिलहाल, रिक्वेस्ट वैलिडेटर को भी एज इट इज़ छोड़ रहे हैं। अब हम आते हैं सीधा URL क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स पे। कुछ नहीं करना, सीधा ऐड क्वेरी स्ट्रिंग पे मैं जाऊँगा और नाम मैं यहाँ पे डालता हूँ। ओके, अब एंड पॉइंट 3 पर जो मुझे डालने हैं नाम, वो मैं हमारे गिटहब से चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्वेरी पैरामीटर्स डालने हैं 2, एक कैटेगरी एंड इन स्टॉक। कैटेगरी हम मैंडेटरी रखेंगे, कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, हालांकि मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे, कुछ हम ऐसा चेक नहीं कर रहे ज़्यादा, लेकिन क्योंकि बैकएंड बना नहीं है और फ्रंट एंड पे हो सकता है इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कि इस तरीके से फ़िल्टर करके हमें दिखाना है डैशबोर्ड, तो यहाँ पर बैकएंड तैयार हुए बिना भी हम फ्रंट एंड पे काम शुरू कर सकते हैं ये सारे कंस्ट्रेंट्स लगाकर। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी और इन स्टॉक टाइप के जो क्वेरी पैरामीटर्स हैं उनको क्रिएट करता हूँ। कैटेगरी रिक्वायर्ड है और यहाँ से मैंने इन स्टॉक कॉपी किया। इस पे मैं रिक्वायर्ड पे टिक नहीं कर रहा, तो ये हमारा ऑप्शनल है। ओके, ये 2 क्वेरी पैरामीटर्स मैंने ऐड करे। अब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। मेथड रिक्वेस्ट में अब हम देख सकते हैं क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स में 2 क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर्ड हैं। कैटेगरी जो कि रिक्वायर्ड है, इन स्टॉक जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, इसकी वैल्यू पीछे से आए या ना आए। अब इसका हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे? इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में। इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में यहाँ पर हमें मैपिंग टेम्पलेट्स ऐड करनी है। तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैपिंग टेम्पलेट्स पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जेसन क्या डालनी है, हम जेसन यहाँ से कॉपी करेंगे और मैपिंग टेम्पलेट्स में कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैटेगरी इनपुट, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो हमारा हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स है उसमें हम कैटेगरी एंड इन स्टॉक की क्या वैल्यूज़ हम पीछे से भेज रहे हैं। ये जो क्वेरी पैरामीटर्स हैं, ये इनकी जो वैल्यू है वो रिक्वेस्ट में क्लाइंट भेजेगा। हम भी एज ए क्लाइंट इसको जब टेस्ट करेंगे तो इन क्वेरी पैरामीटर्स की वैल्यू पीछे से रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट में भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट में जो भी वैल्यू हम भेजेंगे उसको हम API गेटवे में रीड करेंगे। रीड कैसे करते हैं, उसके लिए हम ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं। तो डॉलर इनपुट, यानी कि जो भी हमारा इनपुट आ रहा है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, उसमें हमें पैरामीटर्स रीड करने हैं। कौन सा पैरामीटर रीड करना है? कैटेगरी। तो कैटेगरी की जो भी हम वैल्यू भेजेंगे, हमने यहाँ पर वैल्यू अभी स्पेसिफाई नहीं करी है, हमने बस यही स्पेसिफाई किया है कि कैटेगरी टाइप का जो क्वेरी पैरामीटर है वो मैंडेटरी हमें चाहिए ही चाहिए, पीछे से आएगा, और जो इन स्टॉक वाला जो हमारा पैरामीटर है ये ऑप्शनल है। अगर इसकी वैल्यू प्रेजेंट है तो हम वो यहाँ पर रीड कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो जो वैल्यू रीड करेंगे उन वैल्यूज़ को रीड करके हम एक रिस्पॉन्स जेसन बनाएंगे, जो कि है ये जेसन। फिर इस जेसन को हम वापस क्लाइंट को भेज देंगे। तो क्लाइंट, यानी क्लाइंट ने जो वैल्यूज़ भेजी हैं क्वेरी पैरामीटर्स में, वही वैल्यूज़ उसको इस जेसन में अपने रिस्पॉन्स में मिलेंगी। फॉर टेस्टिंग पर्पसेज हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। वेरी गुड। अब हम मेथड रिक्वेस्ट में चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेरी पैरामीटर्स 2 अवेलेबल हैं। तो मैं सबसे पहले टेस्ट, यहीं पर कंसोल में ही टेस्ट करता हूँ। कंसोल में सीधा मैं टेस्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखा आपने, हमें रिस्पॉन्स मिल गया है सक्सेसफुली। हमने कोई भी क्वेरी पैरामीटर नहीं भेजा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि जब हमने पैरामीटर को एज मैंडेटरी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया था, तो यहाँ पर हमने पैरामीटर बिना भेजे भी हमें सक्सेस कैसे मिल रहा है, सक्सेसफुली हमारा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है। वैल्यू क्योंकि हमने कोई भेजी नहीं, तो रीड उसने ब्लैंक वैल्यू करी है और उसने ब्लैंक वैल्यूज़ ही रिस्पॉन्स एज ए रिस्पॉन्स भेज दिए हैं। लेकिन वैसे अगर हम देखा जाए तो जब हमने
एक क्वेरी पैरामीटर को एज मैंडेटरी कॉन्फ़िगर किया है, तो ये रिक्वेस्ट ब्लॉक क्यों नहीं हुई? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमने वैलिडेटर सेट नहीं किया है। तो चलो अब हम वैलिडेटर सेट कर देते हैं। तो मैं गया मेथड रिक्वेस्ट में, हमने देखा है रिक्वेस्ट वैलिडेटर यहाँ पे कुछ भी सेट हुआ नहीं है। मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, वैलिडेटर यहाँ पर मैं क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स एंड हेडर्स पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेव कर दिया। अब मैं फिर से इसको टेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम टेस्टिंग टैब पर गए, यहाँ पर मैंने टेस्ट पे क्लिक किया और अब हमें एरर मिल गया है। एरर आ गया है। एरर क्या आया है कि मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर? कैटेगरी। तो जो दूसरा पैरामीटर था इन स्टॉक, उसका एरर नहीं आया क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं था। एरर आया सिर्फ कैटेगरी का। तो हमें कैटेगरी सप्लाई करनी होगी। कैटेगरी सप्लाई कर देते हैं, फिर से टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या यहाँ पर आप क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर जो है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं टेस्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब हमें रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिल गया है, स्टेटस 200, और हमें जेसन मिल गया है। ये जेसन वापस क्लाइंट को भेजा गया है, जिसके अंदर हमने कैटेगरी की जो वैल्यू है वो रीड कर ली थी, और हमने उसी जेसन में, जो रिस्पॉन्स में हम जेसन भेज रहे हैं, उसी जेसन में रिक्वेस्ट से निकाली हुई वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी थी। तो हमें यानी कि अपने ही रिस्पॉन्स में अपने ही रिक्वेस्ट की वैल्यूज़ मिल गई हैं। क्योंकि हमने इन स्टॉक की कोई वैल्यू सेट नहीं करी थी, तो ये अभी भी यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। इसको अब हम डिप्लॉय करते हैं, फिर पोस्टमैन पे टेस्ट करते हैं। इसको मैंने डिप्लॉय किया, डेव स्टेज डिप्लॉय, ठीक है। तो अब मैं पोस्टमैन पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं पैरामीटर्स में गया, मैंने फ़िलहाल कोई पैरामीटर नहीं डाला, सीधा सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। अभी हमें पुराना ही रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब अभी डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से नहीं हुई है। थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं फिर से चेक करता हूँ सेंड, और अब हमारे पास एरर आ गया है कि मिसिंग रिक्वेस्ट पैरामीटर्स कैटेगरी। तो मैं कैटेगरी यहाँ पर, ये पैरामीटर मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसकी वैल्यू मैंने डाली है, फर्नीचर डालते हैं यहाँ पे, और मैं इसको सेंड करता हूँ। हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिल गया है। हमने सिर्फ कैटेगरी भेजी थी, इन स्टॉक नहीं भेजा था, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं आई है। अब एक बार इन स्टॉक भी भेज कर देखते हैं। इन स्टॉक पैरामीटर्स, इन स्टॉक में कितने हैं, मैं इसमें यस कर देता हूँ कि यस इट इज़ इन स्टॉक, सेंड करा। ओके, हमें रिस्पॉन्स मिल गया है जिसमें हम वैल्यूज़ रीड कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा मॉक बैकएंड हमने बनाया, फिर हमने पाथ पैरामीटर डाल के देखे। अब हम क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स भी हमने डाल के देखे, उसमें हमने वैल्यूज़ डाली, कुछ मैंडेटरी कुछ ऑप्शनल। इनको हमने वैलिडेटर भी लगाया इसके लिए, और हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है। अब हम एक पोस्ट एंड पॉइंट और बना के देखते हैं, और उसमें फिर हम एक HTTP स्टेटस कोड्स वाला कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, मैं गया प्रोडक्ट्स में, क्रिएट मेथड, कौन सा मेथड, पोस्ट मेथड, बैकएंड यानी इंटीग्रेशन टाइप, मॉक एंड क्रिएट मेथड। ओके, तो प्रोडक्ट्स के अंडर गेट और पोस्ट सपोर्टेड हैं, ऑप्शंस सपोर्टेड है क्योंकि हमने कोर्स इनेबल कर दिया था। ओके, तो पोस्ट मेथड कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं गया पोस्ट मेथड पर, पोस्ट मेथड फॉर प्रोडक्ट्स रिसोर्स, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स पर। इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में जैसे हम चेक कर सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स है वो 200 स्टेटस कोड पर कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि जैसे हम पोस्ट मेथड से हमने कुछ नई चीज़ क्रिएट करी, जो बैकएंड है वहाँ पर हमने कोई नई एंट्री क्रिएट करी, उसका जो स्टेटस कोड हमें रिटर्न होता है वो होता है 201। ये एक स्टैंडर्ड है, तो हम भी 201 स्टेटस कोड को ही यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में कोई भी HTTP स्टेटस कोड कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें मेथड रिस्पॉन्स में उसकी एंट्री स्पेसिफाई करनी होती है। तो सबसे पहले हम मेथड रिस्पॉन्स में जाएंगे। यहाँ पर अभी देखिए सिर्फ 200 ही अवेलेबल है। हम क्रिएट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर 201 स्टेटस कोड डालता हूँ एंड सेव। अब हम इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स पे आ सकते हैं वापस। यहाँ पर सिर्फ 200 स्टेटस कोड कॉन्फ़िगर्ड है। अब मैं यहाँ पर क्रिएट रिस्पॉन्स पे जा सकता हूँ और
रेगेक्स मैंने डाल दिया 201, मेथड हमारे पास 201 ही अवेलेबल है। ऐसा क्यों है, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। 200 ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड था। नई कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ एक ही स्टेटस कोड हमने जो मेथड रिस्पॉन्स था वहाँ पर ऐड किया था, तो वही अवेलेबल है यहाँ पर। ओनली वन ऑप्शन इज़ 201। हमने क्रिएट पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हो 200 तो पहले से ही था, 201 के लिए भी अब हम रिस्पॉन्स जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फोर्थ एंड पॉइंट हो जाएगा, पोस्ट मेथड ऑन प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉक रिस्पॉन्स है वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ये हमें 201 स्टेटस कोड के लिए कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, मैपिंग टेम्पलेट्स पे जाएंगे, ऐड अ मैपिंग टेम्पलेट, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन रहने देते हैं, टेम्पलेट बॉडी में मैंने ये पेस्ट कर दिया है। ये जो जेसन है छोटा सा है, यहाँ पे वैसे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपको यही जेसन चाहिए तो आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, हमारे पास एरर आ गया है, कंटेंट टाइप कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, तो इसको एप्लीकेशन जेसन टाइप का हम सेट करते हैं, सेव। इसमें हमें एक स्टेप और करना होगा। तो पोस्ट मेथड की कॉन्फ़िगरेशन में हमने सबसे पहले मेथड रिस्पॉन्स में 201 स्टेटस कोड की एंट्री डाल दी। उसके बाद वो इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में अवेलेबल हो गया फॉर कॉन्फ़िगरेशन। हमने उसके लिए मैपिंग टेम्पलेट में हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स डाल दिया था। अब हमें जाना है इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में। इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में ध्यान रहे पोस्ट मेथड सिलेक्टेड है, पोस्ट मेथड को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में गए, इसकी हमें मैपिंग टेम्पलेट में 201 एरर कोड कॉन्फ़िगर करना है। फिलहाल अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे स्टेटस कोड 200 कॉन्फ़िगर्ड है। तो मैं यहाँ पे इसको एडिट करूँगा, मैपिंग टेम्पलेट्स में जाएंगे, 200 की जगह इसको 201 कर देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम इस API को डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय API कहाँ पर डिप्लॉय करना है, डेवलपमेंट स्टेज में, डेव स्टेज में डिप्लॉय। अब ये डिप्लॉय हो गया है। अब हम इसको पोस्टमैन में जाकर टेस्ट करते हैं। तो मैंने पोस्टमैन ओपन कर लिया है। ये आप URL देख सकते हो जो पहले हमने यूज़ किया था। पहले हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी थी और इसमें क्वेरी पैरामीटर्स डाले थे। क्वेरी पैरामीटर्स इस तरीके से ऑटोमेटिकली हमारे URL में ऐड होकर पीछे चले गए थे। ओके, तो अब हमें पोस्ट मेथड टेस्ट करना था। पोस्ट मेथड्स जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट पे हमें टेस्ट करना है। सेंड करते हैं। ओके ग्रेट, रिस्पॉन्स मिल गया है। तो ये वही रिस्पॉन्स है जो हमने कॉन्फ़िगर किया था। नोट करने वाली चीज़ है और वो है हमारा स्टेटस कोड जो हमें रिटर्न हुआ है, वो है 201। 201 वही स्टेटस कोड है, यानी हमने कुछ चीज़ नई क्रिएट करी है। असली मैंने क्रिएट नहीं करी, हमने ये मॉक किया है कि जैसे हमने पोस्ट मेथड से कोई बैकएंड पे कुछ नया क्रिएट करा हो, जो नया हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पर आ गया है और 201 HTTP स्टेटस कोड हमें रिसीव हो गया है। ओके, अगर आपको ये इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो 99% चांसेस हैं कि आप डिप्लॉय बटन पे क्लिक करना भूल गए थे, आपकी API डिप्लॉय नहीं हुई है। बेशक आप AWS कंसोल पे उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर पा रहे होंगे, लेकिन ये चेंजेस आउटसाइड ऑफ AWS रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जब तक आप डिप्लॉय नहीं करोगे। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक पूरी API बना दी जिसके 4 हमने एंड पॉइंट्स रखे और हमने बैकएंड के लिए एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना पड़ा। तो हमने क्या क्या सीखा कि जो मॉक इंटीग्रेशन टाइप है वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही नहीं है, ये रियल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होती है। इसका यूज़ हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें वैसा ही रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको हम किसी भी तरीके से UI पे दिखाना है, फ्रंट एंड पे कुछ आपको चार्ट बना के दिखाना है, उस चार्ट का डेटा आपको मॉक करना है, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। हमने पाथ पैरामीटर भेजना सीखा, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर भेजना सीखा। यही नहीं, उनको फिर हमने रीड करना भी सीखा। वो $input.params लगा के हमने देखा था ना। कुछ भी अगर आपको मिसिंग लगे, कुछ आप भूल रहे हो, तो आप इस वीडियो को रिविजिट कर सकते हो। इस वीडियो में हमने इन क्वेरी पैरामीटर्स को, एक क्वेरी पैरामीटर को एज अ मैंडेटरी भी मेंशन किया था और हमने ये भी चेक किया कि अगर हम वैलिडेशन नहीं करते तो मैंडेटरी या ऑप्शनल सेट करने का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर।
एंड में लेकिन मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। जैसे हमने एक प्रॉक्सी एपीआई के बारे में बात करी थी, तो आपको क्या करना है, प्रॉक्सी एपीआई बनानी है। प्रॉक्सी एपीआई में जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह नहीं होती, जैसा आपकी जो रिक्वेस्ट है वैसी वैसी पीछे जाती है और बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पॉन्स भी क्लाइंट को भेज दिया जाता है। यानी इसमें मैपिंग टेम्पलेट्स का कोई रोल नहीं होता। तो आपका होमवर्क यही है कि आप एक प्रॉक्सी एपीआई बनाओ और उसमें फिर भी प्रॉक्सी एपीआई होने के बावजूद भी आप मैपिंग टेम्पलेट उसमें मेंशन कर दो और देखो फिर क्या होता है। क्या मैपिंग टेम्पलेट यूज़ होती है जैसा कि आपने कॉन्फ़िगर किया था, वैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है या नहीं होती? फॉर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बोथ, ये आप ट्राई करें। और जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता है, जैसे भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होती है, उन ऑब्जर्वेशंस को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एक और चीज़, जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो बीच में आपको कोई ना कोई एरर आएगा ही आएगा। जब फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो एरर आता ही है। तो आपको कौन सा एरर आया, आप डिप्लॉय करना भूल गए थे या वैलिडेटर सेट करना भूल गए, जैसे ही एरर आए आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मॉक एपीआई को यूज़ करने का कोई अच्छा यूज़ केस आपके माइंड में आता है, तो वो यूज़ केस भी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये बाकी ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल होगा। जो यूज़ केसेस मुझे बहुत अच्छे लगेंगे उनको मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में भी मेंशन करूँगा विद योर नेम। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।